Okay, guys. So today we are going to start with the next thing, that is the states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो मैटर, आपको पता ही है, थ्री स्टेट्स होती हैं इसकी: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है जी। द फर्स्ट थिंग दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर लाइक दैट, इस तरीके से क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है जी। लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर little bit far apart from each other. They are present in the form of clusters और इनमें स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज के फर्क की वजह से बनाई है। सो द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दे हैव बीन डिफरेंशिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन थ्री प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, इसमें फार अपार्ट होते हैं, और इसमें यानी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से हमने जो है ना सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे से सेपरेट किया है। ठीक है जी। यानी ऑर्डरलीनेस ऑफ द पार्टिकल, के पार्टिकल्स का ऑर्डर कैसा होता है, वो कैसे अरेंज होते हैं। दूसरी चीज जिसकी वजह से हमने इनको सेपरेट किया है दैट इज द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो कितनी होती हैं जी। ठीक है जी। और तीसरी चीज जिसकी वजह से हमने इनको सेपरेट किया है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को, दैट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। ठीक है जी, और स्लाइड ओवर ईच अदर। जबकि गैसेस में तो कंटिन्यूस रैंडम मोशन होती है, जिधर मर्जी पार्टिकल्स जो है वो जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दे हैव बीन डिफरेंशिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन थ्री प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, इसको लिख रहे हैं द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर have been differentiated due to difference in three properties। ठीक है जी। सबसे पहले नंबर वन पे ऑर्डरलीनेस ऑफ द पार्टिकल। ऑर्डरलीनेस कहती है कि ऑर्डर क्या है, अरेंजमेंट क्या है, ऑर्डरलीनेस ऑफ पार्टिकल्स। ये पहली चीज है, पहला प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे से जो है वो सेपरेट किया है। The second thing due to which we have separated these three states of matter, that is the movement of particles। ठीक है जी। और तीसरी चीज जिसकी वजह से इनको हमने सेपरेट किया, दैट इज द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, कि पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती हैं, ठीक है, लिक्विड में उससे कम होती हैं, और गैसेस में जो है वो सबसे कम होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज थ्री स्टेट्स, दीज थ्री प्रॉपर्टीज, दे आर डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है जी। तो इन तीन प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने जो है ना सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है वो बनाए। अब एक एक करके जो है वो इनकी तफसील में हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो गैस को हमने स्टार्ट करना है जी, गैस।
ठीक है जी। गैस में हमने जो है वो सबसे पहली चीज जो पढ़नी है दैट इज द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है जी। सो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसके मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? ठीक है जी। तो इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, मेन जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के? ठीक है जी। तो इसके काफी ज्यादा वैसे तो पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में गिवन है वो चार हैं, आपको चार का पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब एक एक करके इस थ्योरी के डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट्स पॉइंट्स को कहते हैं, तो जो डिफरेंट फोर पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला इसका पोस्टुलेट क्या होता है? ध्यान से सुनते जाएं। सपोज करें कि आपके पास एक गैस जो है वो इस तरीके से एक कंटेनर में मौजूद है। ये कंटेनर है, ठीक है, ये सील हुआ हुआ है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। और दूसरी तरफ जो है ये एक सिंगल गैस का मॉलिक्यूल है, दिस इज अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो किसी एक सिंगल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ गैस इन द कंटेनर। यानी इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्ड में बताऊं, अगर एक बंदा है उसके पास 1000 ट्रिलियन रुपीज है, 1000 ट्रिलियन रुपीज, और उसके पास 1 रुपया ऊपर है, तो भाई अगर आप उससे पूछेंगे कितने पैसे हैं तो वो कहेगा मेरे पास 1000 ट्रिलियन रुपीज हैं। 1 रुपए को वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि उस 1 रुपए की वैल्यू उस 1000 ट्रिलियन रुपीज के सामने कुछ भी नहीं होगी। ठीक है जी। तो बिल्कुल यही हिसाब जो है वो एक सिंगल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके वॉल्यूम का है, कि अगर सिंगल गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम लोग कंपेयर करें द वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ गैस सिलेंडर, तो सिंगल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ गैस इन द कंटेनर। तो ये पहला पोस्टुलेट है, तो इसको लिखें, द वॉल्यूम of a single gas molecule is negligible as compared to the whole volume of gas in a gas cylinder। ठीक है जी। तो किसी एक सिंगल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको अगर हम कंपेयर करें पूरी गैस का जो वॉल्यूम है गैस सिलेंडर में उसके साथ, तो सिंगल गैस के जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ गैस इन द कंटेनर। The volume of a single gas molecule is negligible as compared to the whole volume of gas in the container। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट है। दूसरा इसका जो है वो पोस्टुलेट जो है वो क्या होता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनमें ना तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और ना ही फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होती हैं। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। ठीक है जी। सो इसको लिख लें कि देयर आर नो forces of attractions or repulsions in between the particles of gas। कि गैस के पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी।
ठीक है, ये इसका दूसरा पॉस्टुलेट है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, गैस के पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। जब टेम्परेचर कम करते हैं, और वो कौन सी फोर्सेस होती हैं? इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल हो सकती हैं, क्योंकि जहां पे कोई फोर्स नहीं होती वहां पे इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सो दिस इज द सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ इट। ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड इसका पॉस्टुलेट है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कोलिजन्स होती हैं, उनका एक दूसरे के साथ जो कोलाइड करना है, टकराना है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज इफ यू गॉट द टू गैस पार्टिकल्स, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज हैविंग द स्पीड ऑफ 100 जाउल एंड दिस इज हैविंग द स्पीड ऑफ 80 जाउल। ठीक है जी। अब ये 100 से 80, 100 है और ये 80 चार्ज है, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। सपोज करें ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। इसकी जो स्पीड है सपोज करें कि वो हो गई 95 जाउल, तो ये 80 से 95 हो गई है, 15 बढ़ गई है, तो इसकी 15 कम हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 85 जाउल इसकी स्पीड। ठीक है जी। तो इनको अगर आप ऐड करके देखिए, 180 180 होता है, और 85 और 95 ये भी 180 होता है जी। ठीक है, तो ये भी सेम बनता है। तो इसी को हम कहते हैं कि इनकी जो कोलिजन्स होती हैं एक दूसरे के साथ जो टकराना है, उस टकराने में जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में जाया नहीं होती। ये हमें काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बता रही है, लेकिन असल में हकीकत में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। सो देयर आर नो forces, sorry, the collisions between the particles of gas with each other and with the walls of container, they are perfectly elastic, that is there is no loss or gain of heat energy when the particles collide with one another. Okay, तो इसको लिख लें, the collisions of gas particles with each other and with the walls of container are perfectly elastic. That is, ये आई ई का मतलब that is होता है जी। That is, there is no loss or gain of heat energy when the particles collide with each other and with walls of container। ठीक है जी। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। तो अभी तक हमारे तीन पॉइंट्स हो चुके हैं। पहली चीज, किसी एक सिंगल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ कंटेनर। दूसरा जो इसका पॉइंट है, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शंस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। और तीसरा जो है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो कोलिजन है, दे आर परफेक्टली इलास्टिक, that is there is no loss or gain of heat energy when the particles collide with one another. Okay, my dear students, now we are going to do the fourth postulate of the kinetic particle theory. इसका फोर्थ पोस्टुलेट होता है कि गैस जो होती है कोई भी, उसका प्रेशर कैसे बनता है। ठीक है जी। किसी भी गैस का प्रेशर जो है वो कैसे डेवलप होता है। तो ये देखिए कि आपके पास एक गैस सिलेंडर है, सपोज करें दिस इज द गैस सिलेंडर। ठीक है जी। इस गैस सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये इस तरह।
ये डिफरेंट गैस के पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। अब ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये इसकी बॉल्स के साथ जो है वो स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर बनता है। ठीक है, बॉल्स के साथ स्ट्राइक करना। अब वो प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल्स इसकी बॉल्स के साथ कितनी बार टकराए हैं, यानी कितनी बार उन्होंने स्ट्राइक किया है और कितनी जोर से किया है, कितनी इंटेंसिटी के साथ, तो उसके ऊपर जो है वो प्रेशर डिपेंड करता है। तो गैस का जो प्रेशर है वो वॉल्स के साथ जो उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं उस पर डिपेंड करता है। जितनी बार टकराएंगे और जितनी जोर से टकराएंगे उतना प्रेशर जो है वो आपका बिल्डअप होता जाएगा गैस का। ठीक है जी, तो ये इसका 4 पॉइंट लिखते हैं। द प्रेशर ऑफ अ गैस is due to collisions of gas particles with the walls of container. Pressure depends on the number of collisions and intensity of collisions with the walls of container. ओके, तो ये चार आप लोगों के जो है वो मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो आपका ये डिपेंड करता है जी। ओके गाइस, सो ये इसके पोस्टुलेट हैं। अब हम लोग जो है वो गैस के लॉस के बारे में शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने ओ लेवल में फिजिक्स के अंदर जो है वो गैस के कुछ लॉस पढ़े होंगे, तो यहाँ पे उन्हीं गैस के लॉस से रिलेटेड जो है वो चीजें प्रेजेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द गैस लॉस। गैस लॉस, ठीक है जी। तो गैस के डिफरेंट लॉज हैं। पहला जो है वो हमारा है कि बॉयल्स लॉ। इसको हम उतना ज्यादा तफसील के साथ तो नहीं करेंगे। इसमें इसकी मेन चीजें जो है वो हम लोगों ने करनी है। सबसे पहला जो इसका है दैट इज द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो आपस में रिलेशन होता है दैट इज इनवर्स, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लाइक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है जी, यानी अगर आप लोग अब इसकी कंडीशन क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है जी, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली रिलेशन आपको पता ही है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अगर एक चीज वैसे होगी और दूसरी रेसिप्रोकल में हो तो दीज टू थिंग्स दे आर inversely proportional. Inversely proportional means that if you increase the pressure, the volume that would decrease. और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है जी, तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा ज्वाइन करके करें तो प्रेशर जो है इज इक्वल टू, इसको इक्वल का साइन बना देंगे प्रोपोर्शनैलिटी को, तो यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, कांस्टेंट इनटू 1 ओवर बी। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है दैट इज के। तो के ओवर बी आ गया, बी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इसकी कोऑर्डिनेशन बन जाती है P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2 इज इक्वल टू P3 B3 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है जी, अब इस चीज का मतलब क्या होता है ये समझने वाली है कि अगर सपोज करें कि आपके पास प्रेशर जो है वो 10 है और वॉल्यूम जो है वो दैट इज आल्सो 10, और प्रेशर को आप 10 से कर देते हो 20, तो वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 5, कम हो गया।
और प्रेशर को बढ़ा के कर देते हो 25। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी। आ रहा है सर। अच्छा, प्रेशर को 25 कर देते हो तो ये वॉल्यूम कम होके 4 हो जाएगा। तो अगर आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, 10 10 सा 100 होता है, 25 सा ये भी 100 होता है, और ये 25 फोर सा ये भी 100 होता है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा सेम आंसर आ रहा है तीनों तीनों दफा। यानी जितना प्रेशर तुम लोग बढ़ाओगे 10 से 20 किया है, तो वॉल्यूम जो है वो उतना कम होता जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा सेम आंसर जो है वो आ रहा होता है। So the product of pressure and volume, that is always a constant quantity. Did you get it? Okay guys, अब इससे रिलेटेड जो है वो हम लोग एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर पास पेपर में से इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सपोज करें कि आपके पास जो है ये एक गैस का बल्ब है। दिस इज अ गैस बल्ब। ठीक है जी, गैस बल्ब। और इस गैस बल्ब का नाम जो है वो एक्स है, और इसमें भरी हुई है, सपोज कर लें कि हीलियम। ठीक है जी, इसमें हीलियम भरी हुई है, और हीलियम का जो प्रेशर है वो 10 है, और वॉल्यूम जो है वो 5 है इस गैस बल्ब का। ठीक है जी। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, यू गॉट अनदर बल्ब। ठीक है जी, दैट इज वाई, और इसमें नीऑन भरी हुई है, और इसमें प्रेशर जो है वो गैस का 12 है, और वॉल्यूम जो है इसका 4 है। 4 में ज्यादा कर देते हैं, 6 है। ठीक है जी, वॉल्यूम 6 है। अब ये आपका बल्ब एक्स है, ये बल्ब वाई है। इन दोनों को तुम लोगों ने ज्वाइन कर दिया एक दूसरे के साथ, एक बहुत ही बारीक से होल के लिए, और इनके बीच में जो है ये एक बल्ब लगा हुआ है, लाइक दैट, ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है जी, ये बल्ब है। ठीक है जी। ये इसके इसके बीच में जो है ये टैप है, सॉरी बल्ब कह रहा हूं, ये दो बल्ब हैं। तो ये दोनों जो है ये एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब जो है ये बहुत बारीक सी ट्यूब होती है, जिसका वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है जी। ठीक है। अब ये बीच में एक टैप लगी हुई है। इस टैप को अगर ओपन करेंगे तो दोनों गैसेस एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। तो जब ये एक दूसरे में मिक्स होना शुरू होगी, तो मिक्स होने के बाद टोटल प्रेशर जो है ये गैसेस का कितना होगा इन दोनों गैस बल्ब्स के अंदर। ठीक है जी, ये पेपर में क्वेश्चन नॉर्मली आ रहा होता है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द टू गैसेस हीलियम एंड नियॉन इफ दे आर अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर। ठीक है जी। तो उसके लिए मेरे बच्चों सबसे पहले जो है वो हम लोग बल्ब एक्स में देखेंगे कि अगर ये मिक्स हो जाती है तो टोटल वॉल्यूम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है ये हीलियम। हीलियम की बात करते हैं कि हीलियम जो है वो टोटल वॉल्यूम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हीलियम का पहले प्रेशर कितना था? 10, और वॉल्यूम कितना था? 5। अब जब हीलियम जो है वो इस गैस बल्ब में और इस गैस बल्ब दोनों के अंदर आ गई, तो वो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी? एक्स, और वॉल्यूम टोटल कितना हो गया? 5 और 6, 5 ये और 6 ये है, कितना हो गया? 11। ठीक है जी। तो ये 11 जो है इसका वॉल्यूम हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कर दें 50 डिवाइडेड बाय 11, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो करें इसका क्या होता है जी? 4.54 किलो पास्कल। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं, दूसरा आपका नियॉन है। ठीक है जी, इसका भी कर रहे हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है जी। प्रेशर जो है नियॉन का यहाँ पे कितने हैं? 12 टाइम्स 6 है। और टोटल प्रेशर यानी इस गैस बल्ब में और इस गैस बल्ब दोनों में कितना होगा टोटल प्रेशर? और टोटल वॉल्यूम आपका 6 इसका है, 5 इसका है, 11। तो ये 60 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ गया जी?
सर 6.45। 6.45 किलो पास्कल। ठीक है जी। अब ये हीलियम जो है ये दोनों गैस बल्ब पे इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और नियॉन जो है वो दोनों गैस बल्ब पे इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इन दोनों को ऐड करने। तो 4.54 प्लस 6.45 तो कितना आ गया जी? 10 पॉइंट। सर ये आपने सही है, तो 12 से 72 नहीं होता, ये जो आपको सर निकाला 12 से 72 नहीं होता। 72 होगा। जी सर। 72 कर रहे हो यार, ये तो गलती होगी। हाँ, ये 72 था यार। 2 डिवाइड बाय 6.54। 6.54 इसमें लिखवाया था यार। 4 बहुत इतनी नीचे देखा था 4 6.54 ये लीजिए। 6.54 और इसको ऐड करने में कितना आता है? 11.08। 11.08 किलो पास्कल। ठीक है जी, ये आपका टोटल प्रेशर। ठीक है जी। ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।